गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक सिंह। और पिछले सेशन में जैसा कि हमने अपना पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट को खत्म किया था, उसके सारे केसेस को हमने देखे थे। काफी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस भी देखा था, जो कि नीट, आईआईटी जेईई मेन एडवांस के लिए काफी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो इस सेशन में और भी हम कई बेहतरीन टाइप्स के क्वेश्चन देखने वाले हैं, किस तरीके के एग्जाम्स में आने वाले हैं, ठीक है, किस तरीके से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम चालू करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, फिर उसको हम किस तरीके से कनेक्ट करेंगे और किस तरीके से और कुछ क्वेश्चंस बनेंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल जैसे कि RCH2, ठीक है, RCH2 और ये OH, ठीक, ये कौन सा एल्कोहल है? यस, 1 डिग्री, यानी प्राइमरी एल्कोहल। बात समझ में आ रहा है? प्राइमरी एल्कोहल, उसमें एक हम रिएजेंट लेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे। ठीक है, ये क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग ले रहे हैं? तो Cu300, दैट इज कॉपर 300। ठीक है, इसको Cu300 के नाम से भी जानेंगे, 300 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो ये ऑक्सीडाइज होकर के बन जाता है RCHO, यानी कि किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1 डिग्री एल्कोहल कन्वर्ट इनटू क्या? यस, एल्डिहाइड। ठीक, यदि हम RCHOH और CH3 लेते हैं और यही कॉपर 300 डालते हैं, तो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O और ये CH3। यस, यानी कि OH जो था वो कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड O में, यानी क्या बन गया? ये कीटोन। ये क्या बना? एल्डिहाइड। ठीक है, ये क्या बना? कीटोन। ठीक, यदि तीसरा R, ठीक है, CH3 और ये OH, यानी कि क्या है? ये 3 डिग्री है, ये क्या था? 2 डिग्री। और यदि यहां हम ले लें कॉपर 300, तो ये एलिमिनेशन हो जाएगा, यहाँ ऑक्सीडेशन नहीं होकर के क्या हो जाएगा? एलिमिनेशन। बात समझ में आ रहा है? तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के साथ Cu300 लेंगे तो क्या हो जाएगा? एलिमिनेशन। और बनेगा क्या? ठीक है, बनेगा RC डबल बॉन्ड, सॉरी, CH2 और ये चला जाएगा CH3, ये बनेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा आपके लिए। ठीक है, अब इसी में ये अभी हम क्या देखें? कॉपर 300। ठीक है, एक और रिएजेंट आपके लिए इस्तेमाल होगा, ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट होगा वो इस्तेमाल होगा, उसको हम लोग कहेंगे PCC। ठीक है, क्या रहेगा? PCC ही लिख करके आएगा। PCC मतलब हो गया पिरिडीनियम ठीक है, क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक, ये रहेगा, या तो ऐसा भी लिख करके आ सकता है N, ठीक है, HCl CrO3, ये वाला भी, या फिर हो सकता है ऐसा दे दे। ये बेसिकली होगा क्या कि H जो है वो कहां चला जाएगा? N के लोन पेयर के पास, यही पिरिडीनियम आयन बन जाएगा। और क्रोमेट, क्लोरोक्रोमेट, यानी कि जो Cl बचेगा वो कहां चला जाएगा? यहाँ पे। बात समझ में आ रहा है किस तरीके से हो रहा है? यानी कि ये फिर किस तरीके से हो जाएगा आपका? इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, ये ऐसा, और ये पॉजिटिव। बात समझ में आ रहा है? और फिर उसके बाद ये वाला, यानी कि Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और ये O माइनस और ये Cl, ऐसा कुछ। ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा, और यही आपका क्या कहलाएगा? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। लेकिन सबसे ज्यादा जो लिखेगा वो इस्तेमाल क्या होगा आपका? PCC। ठीक है, तो यदि इधर हो गया, ये वाला हो गया, तो यदि, ठीक है, यदि हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कॉपर 300 के जगह ले लेते हैं PCC। क्या ले लेंगे? PCC। ठीक, बनेगा वही एल्डिहाइड। यदि हम यही 2 डिग्री के जगह यदि हम ले ले क्या? यही PCC। ठीक है, बन जाएगा क्या? कीटोन। और 3 डिग्री के जगह, मतलब 3 डिग्री में कॉपर 300 के जगह
यदि हम लोग ले ले पीसीसी तो यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं एल्कोहल के लिए, काफी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा? दो हम लोग पढ़े, एक कॉपर 300 के बारे में और एक पीसीसी के बारे में। ठीक है, तो पीसीसी के लिए भी हम देखें और कॉपर 300 के लिए भी देखें, तो किस तरीके से ये 1 डिग्री एल्कोहल को कन्वर्ट कर देगा एल्डिहाइड में, 2 डिग्री को कन्वर्ट कर देगा कीटोन में और 3 डिग्री पीसीसी के लिए। ठीक है, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन कॉपर 300 रहेगा तो क्या हो जाएगा? एलिमिनेशन। यस, अब आगे देखिए किस तरीके से हम इसको इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से इसको कनेक्ट करते हैं कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, मिटा दे। ओके, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, ठीक। तो जैसे हम ले लेते हैं PHC H डबल बॉन्ड CH2, ठीक, इसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं HCl सॉरी CCl4 या HBr ले लेते हैं, HBr CCl4 बनेगा A। ठीक है, फिर रिएक्शन करवाएंगे एक्वस KOH बनता है B। ठीक है, ABCD, हाँ जी, हम लोग ABCD पढ़ रहे हैं ध्यान से। उसके बाद यदि हम इसका रिएक्शन करवा दें किसके साथ? कॉपर। ठीक है, कॉपर 300 बनेगा यहाँ पे C। ठीक, उसके बाद हम लोग यहाँ रिएक्शन करवा दें MgHgH2O बनेगा D। ठीक है, और इसका रिएक्शन हम लोग करवा दें कॉन्क H2SO4 डेल्टा बनेगा E। यस, इस तरीके से और भी बहुत सारे बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा था? कॉपर 300 के बारे में, जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, एल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे, और इसको कहते हैं स्टाइरीन, इसका क्या नाम है? स्टाइरीन। तो जब हम HBr CCl4 करवाते हैं, ठीक है, तो रिएजेंट देख के ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे कि ये क्या होता है, एडिशन होता है H और Br का, H और Br ऐड हो जाते हैं अल्कीन में, लेकिन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, अकॉर्डिंग टू क्या होता है? मार्कोनिकॉफ रूल, यानी कि Br कहां जाकर के जुड़ेगा? यस, स्टेबल कार्बोकेटायन पे। तो ये बनेगा क्या? ए क्या बनेगा? ये बनेगा PHC और ये Br, यहाँ पे H और ये क्या बनेगा? CH3 अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, HBr CCl4। एक्वस KOH, तो एक्वस KOH क्या करेगा? यस, ये बेसिकली क्या है? OH माइनस। तो क्या होगा? यहाँ से Br हट करके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्या होंगे? मिलेंगे। सारे कॉन्सेप्ट ABCD जब पढ़ेंगे तो पता चला हाइड्रोकार्बन भी आ रहा है, अल्काइल हैलाइड भी आ रहा है, सारा कुछ आ रहा है। तो इससे क्या होता है ना, बड़े अच्छे से हमारा कॉन्सेप्ट का रिवीजन हो जाता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए खास करके, और उसको दिमाग में बैठाए रखने के लिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे? Br हट करके अपना क्या लग जाएगा? OH। यस, एलिमिनेट सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, और जो B रहेगा ये आपका A। ठीक है, और जो B बनेगा वो क्या रहेगा? PHC। ठीक है, H ये OH और ये रहेगा आपका CH3। ठीक, क्या बन गया आपका? 2 डिग्री एल्कोहल। अब यहाँ पे कॉपर 300, तो कॉपर 300 एकदम दिमाग में डाल रखना, कॉपर 300 2 डिग्री एल्कोहल किस में कन्वर्ट होगा? कीटोन में। जी हाँ, यानी C क्या बनेगा? PHC डबल बॉन्ड O और ये CH3, दैट इज एसिटोफेनॉन। क्या है ये? एसिटोफेनॉन। ठीक है, एसिटोफेनॉन। और उसके बाद MgHgH2O, रिएजेंट देख के आपको पढ़ना है। MgHgH2O क्या बनाता है? फॉर्मेशन ऑफ पिनाकोलोन या पिनाकोल। यस, पिनाकोल, फॉर्मेशन ऑफ पिनाकोल। और फॉर्मेशन ऑफ पिनाकोल होगा तो बनाने जानते ही हम लोग क्या करेंगे? ये PHC, ये रहेगा OH, यानी 2 पार्ट, इसको 2 मोल का इस्तेमाल होता है, पढ़े हम लोग। ये जाएगा CH3 एक इधर, और कार्बोनिल ग्रुप को किस में कन्वर्ट करते हैं? OH में। ये C, ये OH, ये रहेगा PH और ये रहेगा CH3। किसका फॉर्मेशन हुआ? पिनाकोल का। और फिर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और डेल्टा क्या बना देगा ये आपका? यस, पिनाकोलोन। तो क्या बनेगा? पिनाकोलोन पहले से पता है अपने को, करके भी हम लोग रखें, स्टेबल कार्बोकेटायन कहीं भी बन जाएगा।
कहीं भी बनेगा। और शिफ्टिंग, तो शिफ्टिंग किसका होगा, पीएच का, क्योंकि माइग्रेटिंग ऑर्डर पीएच का ज्यादा है एज कंपेयर टू CH3। तो आंसर क्या आएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O C, और पीएच चला जाएगा यहाँ पीएच पीएच, और ये CH3। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। तो आप देखें किस तरीके से हम लोग अप्लाई किए कॉपर 300 को, जो कि आपके सामने एक बेहतरीन क्वेश्चन बन करके आया। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भाई आप बताइए स्टाइरिन से कन्वर्ट करो एसिटोफेनॉन में, किसमें, एसिटोफेनॉन में। तो देखिए यहां से लेकर के आपको कहां तक जाना होगा, यहां तक जाना होगा। हो सकता है बोर्ड में ये यहां से यहां तक का कन्वर्जन या यहां से यहां तक का कन्वर्जन बोर्ड में इस तरीके से पूछते हैं, ठीक। लेकिन इसमें क्या करेगा, हमारे वाले में क्या करेगा, कॉम्पिटेटिव में क्या करेगा कि बस ABCD रहेगा, आप बोलेगा जो डी बन रहा है, ठीक है, जो डी बन रहा है उसमें हाउ मेनी पॉसिबल प्रोडक्ट्स, ठीक, हाउ मेनी पॉसिबल प्रोडक्ट्स। तो अब ये आपको पूरा पता रहेगा तभी डी आएंगे, और डी आएंगे तो फिर काइरल सेंटर देखेंगे, सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है वो देखेंगे, फिर उसके बाद बताएंगे कि पॉसिबल प्रोडक्ट्स कितने होते हैं, तब जाकर के ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। देखिए आपके सामने है, और कुछ करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब यही इस तरीके से लिख दे, प्रोपीन, ठीक है, प्रोपीन टू, हम बना रहे आपका प्रोपीन से आप बना दीजिए पिनाकोलोन, ठीक है, प्रोपीन टू पिनाकोलोन। तो प्रोपीन क्या है, CH3 C H डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब यहां हम किसका रिएक्शन करवाएंगे, किसका रिएक्शन, यस HBr और CCl4। तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, CH3 C Br, ठीक है, H और ये CH3, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या करेंगे रिएक्शन, एक्वस KOH का क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन, क्या बनेगा CH3C, और यहाँ पे क्या चला जाएगा ये OH, ये CH3, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, ये सही सोच रहे हैं आप, कॉपर 300, जिससे कि CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH3। अब जैसे ही कीटोन आप देख रहे होंगे आपके मन में एकदम खुशी आ गया होगा। अब यहां से फिर क्या करेंगे हम लोग, MgHg H2O ये बनाएंगे। अब MgHg H2O बन गया तो उसके बाद क्या बन जाएगा, ये CH3 OH OH CH3 और ये CH3 पिनाकोल, और यहां से H प्लस डेल्टा कर देंगे, क्या बन जाएगा आपका पिनाकोलोन, दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O, ये आपका फाइनल, ठीक। तो किसी भी तरीके से आपका आ सकता है, आपको रिएजेंट वगैरह ध्यान में यदि रहेगा ना तो बड़े अच्छे से हम लोग इस पे काम कर सकते हैं। आया बात समझ में, और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ठीक है, हम लिख रहे हैं प्रोपीन, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं HBr, ठीक है, और ROOR, ठीक है, ROR, ध्यान से, इस बार CCl4 नहीं, इस बार ROR है, पेरोक्साइड है, आपके लिए बता दे रहे हैं A, ठीक। अब यहां उसके बाद हम क्या करवा रहे हैं, एक्वस KOH, ठीक है। उसके बाद बन जाएगा ये B, और B के बाद हम करवा दे रहे हैं HNO2, या फिर यहां लिख सकता है NaNO2 प्लस HCl, बनेगा ये C, ठीक है, C। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, कॉपर 300, आ रहा बात समझ में, कॉपर 300, नहीं इसको हटा देते हैं और ये यहां से डायरेक्ट ये वाला,
ठीक है, डायरेक्ट ये वाला। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा, ये गया ए और यहां से हम डाल दे रहे हैं HNO2 बनेगा बी। ठीक है, बी। और उसके बाद फिर हम क्या कर देंगे, कॉपर 300 बन जाएगा सी, और उसके बाद MgHg H2O बनेगा डी, और उसके बाद H प्लस डेल्टा बन जाएगा ई। ये देखिए, याद होगा आपको, या फिर यहाँ क्या लिखेगा NaNO2 और साथ ही साथ क्या लिखेगा HCl। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, ये क्या है, यस, पेरोक्साइड इफेक्ट, हाइड्रोकार्बन में पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे HBr ऐड होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, यानी जो ए है, ए मेरा क्या बनेगा CH3 CH2 CH2 और ये यस Br। ठीक, अब आगे क्या आ जाएगा अपना HNO2। क्या बताए थे इसका, सस्ता मजबूत और टिकाऊ, क्या बताए थे, क्या बनाना है आपको, RNH2। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़। ठीक है, कि यहाँ पे थोड़ा सा लोग गड़बड़ जा रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए और इसका रिएक्शन हम करवा देते हैं NH3 से। ठीक है, तो बनेगा B, और ये HNO2, या फिर हम ले लेते हैं NaNO2 और HCl। ठीक है, और हम ले लेंगे यहाँ पे C, और उसके बाद यदि हम ले लें कॉपर 300 तो बन जाएगा D, और यहां से यदि हम ले लें, ठीक है, MgHg H2O तो बन जाएगा E, और यदि यहां से हम ले ले H प्लस डेल्टा तो बन जाएगा F। हाँ, अब ठीक है, तो ये बन गया। ठीक है, A। अब A का रिएक्शन जैसे ही हम किसके साथ करवाएंगे, NH3 के साथ। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, NH3 यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ठीक है, NH3 यहाँ पे क्या काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। ठीक है, लोन पेयर है इसके पास, और ये 1 डिग्री RH है, अल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो कौन सा रिएक्शन होगा, यस, सब्स्टिट्यूशन, और वो भी कौन सा, SN2, यस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाइमोलिकुलर। और प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा ये CH3 CH2 CH2। ठीक, और यहां से NH3 पॉजिटिव। ठीक है, NH3 पॉजिटिव, और फिर हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, और हाइड्रोजन किसके साथ, जो Br यहां से बाहर निकलेगा HBr जाके बन जाएगा, यानी यहां से क्या बन जाएगा आपका -H प्लस हो जाएगा, और बनेगा CH3 CH2 CH2 और ये NH2, ये बन जाएगा। तो क्या मिला अपने को, ये मिला B। ठीक है, ये क्या मिला, B, प्राइमरी एमाइन। ठीक, अब यहां से क्या करना है, HNO2, यानी क्या है, ये डाइजोटाइजेशन। अब C यानी कि B मिला, C के लिए डाइजोटाइजेशन के लिए क्या करते हैं, सस्ता मजबूत टिकाऊ, NH2 हटाओ। ठीक है, रिमूव NH2, फॉर्म कार्बोकेटायन, रीअरेंज कार्बोकेटायन एंड ऐड OH। यस, तो क्या करेंगे, NH2 हटेगा तो कार्बोकेटायन यहाँ पे फॉर्म होगा, उसके बाद क्या करेंगे, रीअरेंज करके यहाँ पे 2 डिग्री लाएंगे, यहाँ पे OH जोड़ेंगे, यानी कि जो C अपने पास आएगा वो C क्या बनेगा, C बनेगा अपने पास, यही लिख देते हैं, C बनेगा CH3OH और ये CH3, 2 डिग्री एल्कोहल। उसके बाद कॉपर 300, तो इसमें यदि हम Cu 300 डाल देंगे तो ये क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH3। ठीक है, क्या बन गया ये D। अब यहां से तो आप जानते ही हैं, पिनाकोल बनाइए। ठीक है, E पिनाकोल बनेगा, और F क्या बनेगा, पिनाकोलोन, यानी E आपका जो है ये बनेगा, और F अब तो रटा गया होगा एकदम, दिमाग में आपके बैठ गया होगा, पिनाकोल पिनाकोलोन एकदम अच्छे से। साथ ही साथ ये भी आ गया होगा, NH3 भी हम लोग देखें अभी। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, दिमाग लगाना है बस, सारा चीज आपके पास मौजूद रहेगा। ठीक है, आइए और भी चीज कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट।
HNO2 वाले में एक रिएक्शन आएगा जिसको हम लोग पढ़ेंगे डेमजानोव्स रिएक्शन। ठीक है, डेमजानोव्स रिएक्शन ठीक उसी तरीके से है, दोनों मिला हुआ, यानी सेमी पिनाकोलोन रिएक्शन जो है, यानी कि जो हम लोग देख रहे थे पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में ही देख रहे थे, जब हम लोग NH2 वाला देख रहे थे, डायोटाइजेशन के बाद वाला देख रहे थे, पिनाकोल डायोटाइजेशन वाला। साथ ही साथ जब हम लोग क्लोरीन वाला लगा करके देखें Ag के साथ, Ag प्लस HbCl5 SnCl4 के साथ, ठीक है, तो वो सब को हम लोग सेमी पिनाकोल के नाम से भी जानते हैं, सेमी पिनाकोल। ठीक है, सेमी पिनाकोल पिनाकोल। ठीक, तो यहाँ पे डेमजानोव्स रिएक्शन भी उसी के टाइप का ही एक है। आ रहा बात समझ में? इसमें होता क्या है कि इस रिएक्शन में NH2 आपका जरूर रहेगा। ठीक है, NH2 रहेगा, एक टाइप का डायोटाइजेशन वाला ही होगा, पिनाकोल पिनाकोलोन। लेकिन खास बात यह है कि इसमें रिंग कॉन्ट्रैक्शन या फिर रिंग एक्सपेंशन होता है। ठीक है, तो डेमजानोव्स में रिंग कॉन्ट्रैक्शन या फिर रिंग एक्सपेंशन होगा, तभी हम उसको डेमजानोव्स रिएक्शन कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, तुरंत आपको समझ में आएगा और लगेगा ऐसा कि अरे ये तो किए हुए हैं। ठीक है, CH2 NH2 और ये रहेगा OH। ठीक है, और यहां हम दे देंगे HNO2। क्या दे देंगे? HNO2। क्लियर है? अब HNO2 के अगर NH2 हटाओ, पॉजिटिव बनाओ, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा कार्बोकेटायन, तो क्या कार्बोकेटायन बनेगा? ध्यान से, कार्बोकेटायन ये बनेगा। अब कार्बोकेटायन ये बनेगा तो हम क्या करेंगे? क्या यहाँ रिंग ब्रेक हो सकता है? एकदम रिंग ब्रेक हो सकता है। अब जैसे ही रिंग ब्रेक करेंगे हम लोग, जैसे ही रिंग ब्रेक करेंगे तो पॉजिटिव के बगल में पॉजिटिव, तभी तो इसको यहाँ से क्या मिलेगा? बैक बॉन्डिंग अगले स्टेप में। और यहाँ पे निगेटिव और ये पॉजिटिव क्या बनेगा? बॉन्ड। ठीक है, अब कितना मेंबर्ड का रिंग बन गया? यस, 5 मेंबर्ड रिंग बन गया। ठीक है, और 5 मेंबर्ड बनने के बाद, 5 मेंबर्ड बनने के बाद पॉजिटिव पासिंग क्या है? OH, और ये पॉजिटिव निगेटिव तो खत्म। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये रहा OH और ये पॉजिटिव, और अगला आप लोग जानते हैं बड़ा अच्छे से, तो ये क्या बन जाएगा? और -H+ भी हम लिख देते हैं यहीं पे, ये इस तरीके से। आ रहा बात समझ में? साइक्लिक कीटोन। तो ये आपका है डेमजानोव्स रिएक्शन। यहाँ पे एक रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है, रिंग एक्सपेंशन भी। यहाँ रिंग एक्सपेंशन हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन तब होगा जब वही बैक बॉन्डिंग आपका रहेगा। ठीक है, बैक बॉन्डिंग के लिए रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी हम करेंगे। आ रहा बात समझ में? फाइनली स्टेबिलिटी गेन करना है, चाहे वो किसी भी तरीके से करे। क्लियर है बात समझ में? आ रहा आपको? तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं, कुछ और रिएक्शन देखते हैं, कुछ और हम कंपेरिजन करते हैं। ये था डेमजानोव्स रिएक्शन। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं ये CH3 CH2 Cl, और इसका रिएक्शन हम लिख रहे हैं CH3 CH2O-। ठीक है, CH3 CH या फिर C2H5 O- लिखा हुआ रहेगा। आ रहा बात समझ में? इसका हम लिख दे रहे हैं एल्कोहलिक KOH। ठीक, और इसी का हम लिख रहे हैं एल्कोहलिक KOH और हीट। ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। कौन सा डिग्री अल्काइल हैलाइड है? 1 डिग्री। कौन सा डिग्री है? 1 डिग्री। अब 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, उसके बाद ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, क्या लेंगे हम? न्यूक्लियोफाइल भी, बेस भी, लेकिन 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, कोई भी टेम्परेचर वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड जो रखता है वो किस रिएक्शन को फेवर्ड करता है? मैक्सिमम। यस, सबसे ज्यादा वो किसको फेवर्ड करता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यदि है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, तो वो फेवर्ड करेगा SN2 रिएक्शन को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? SN2 रिएक्शन चला जाएगा, यानी ये बनेगा आपका CH3 CH2O CH2 और ये CH3। ठीक है, अब यहाँ पे एल्कोहलिक KOH, यहाँ भी एल्कोहलिक KOH। बेसिकली एल्कोहलिक KOH क्या है? यही C2H5OH-। ठीक है, C2H5O-, यही आपका क्या? एल्कोहलिक KOH। तो यहाँ एल्कोहलिक KOH है, ध्यान में रखेंगे। एल्कोहलिक KOH देखने के बाद तुरंत लगता है एलिमिनेशन, खटाक से एलिमिनेशन, लेकिन एलिमिनेशन फेवर्ड करता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। यहाँ पे कौन सा अल्काइल हैलाइड है? 1 डिग्री। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या नहीं है?
टेम्परेचर, जी हाँ यहाँ पे टेम्परेचर नहीं है, तो एलिमिनेशन करवाना है तो टेम्परेचर तो चाहिए, टेम्परेचर नहीं है, डेल्टा नहीं है, हीट नहीं है और 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, तो यहाँ पे एलिमिनेशन नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखना है दिमाग में बैठा करके, एलिमिनेशन फेवर्ड करेगा 3 to 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH3 CH2O CH2 और ये CH3, क्लियर है। और यहाँ तो हीट है तो यहाँ क्या हो जाएगा एलिमिनेशन, ठीक है। और ये बनेगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बनेगा अल्कीन। एल्कोहलिक केओएच के बारे में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, एल्कोहलिक केओएच क्या है भाई साहब, तो ये है आपका C2H5OH, ठीक है, और साथ ही साथ रहेगा KOH, तो ये बनेगा क्या, ये हम क्या मानेंगे बेस और ये क्या मानेंगे एसिड, एसिड बेस के साथ क्या बनेगा, जाहिर सी बात है H ये अपना लूज करेगा, सॉल्ट प्लस वाटर, लेकिन सॉल्ट के हमेशा वाटर नहीं बनता है ये पता है, तो ये क्या बनेगा C2H5O माइनस K प्लस और साथ ही साथ क्या बन जाएगा आपका H2O। अब बताइए ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लगता है ऐसा होगा भाई, लेकिन आप बताइए क्या 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 ये रिएक्शन सही जा रहा है क्या, क्या ये रिएक्शन सही जा रहा है क्या, जी नहीं, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यदि हम एसिड बेस रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, पढ़ाए हुए हैं हम लोग जीओसी में, यदि हम एसिड बेस रिएक्शन यदि हम करवा रहे हैं तो एसिड बेस रिएक्शन करवाते समय जो प्रोडक्ट में जो एसिड बनेगा, जो प्रोडक्ट में एसिड बनेगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ रिएक्टेंट वाला जो एसिड है उससे कम होना चाहिए, या फिर हम ऐसा कहेंगे कि जो रिएक्टेंट में जो एसिड है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ प्रोडक्ट वाले एसिड में जो एसिड बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड बनेगा, उससे क्या होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कैसे एसिड बेस क्या, तो ये पहले एसिड था, ओ पे चला गया माइनस, क्या बन गया बेस, और ये पहले क्या था बेस था, अब क्या एक तरह से एसिडिक नेचर को शो कर सकता है, H+ दे सकता है, तो वही हम कह रहे हैं एसिड बेस का रिएक्शन हुआ तो कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड बन करके सामने यहां पर आया, तो वही कह रहे हैं हम कि कब होगा ये स्पॉन्टेनियस, जब रिएक्टेंट वाला एसिड जो रहेगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा किससे, प्रोडक्ट से, तभी ये वाला प्रोडक्ट में जो एसिड बना है उससे तभी ये रिएक्शन आगे की ओर जाएगा, और हमको पता है कि वाटर इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल, ठीक है, H2O ज्यादा एसिडिक होता है, ठीक है, किससे, एल्कोहल से। लेकिन एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या, वो एक्सपेरिमेंटल है, कौन सा आ जाएगा आपका, तो CH3OH, ये केवल ज्यादा एसिडिक रहता है वाटर से, pKa के वैल्यू से हम लोग ये फाइंड आउट होता है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या है C2H5OH KOH और ये बनता है, ये तो ये नहीं बनता है, ठीक है, तब क्या होगा, तब हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, ये क्या होगा C2H5OH प्लस K, क्या लेंगे K, और ये बन जाता है C2H5O माइनस और K प्लस, यहाँ K अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, किसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो जो यहाँ H+ बाहर निकलेगा उसको, तो H+ जब बाहर निकल रहा है और यहाँ K, पोटेशियम का लास्ट में कितना रहता है 19, तो 288 कितना हो गया 18, एक बचा लास्ट में फिर, तो वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन दे दिया किसको, हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाएगा H में, न्यूट्रल, ठीक है, तो डाइएटॉमिक है तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे हाफ H2, बात समझ में आया। तो यही बेसिकली है C2H5O माइनस एल्कोहलिक KOH, जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी एक्ट हो जाता है और स्ट्रॉन्ग बेस की तरह भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ध्यान रखेंगे ये रिएक्शन नहीं लिखेंगे, नहीं तो पता चला इसी को लिख दिए और करेक्ट भी मान करके आ गए, ठीक है। और कुछ हम लोग देखते हैं, और ये क्या जा रहा है कौन सा रिएक्शन E2, ठीक है, सब पढ़ चुके हैं हम लोग E2, क्लियर है। और देखेंगे एक आध क्लियर हो जाएगा आपको कॉन्सेप्ट, और एक आध E2 को देख लेते हैं ताकि अभी हम उसको कनेक्ट कर सकें फिर से एक दो रिएक्शन में। जैसे कि एल्कोहलिक KOH हीट और यहाँ भी
NaNH2 ये भी बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। यहाँ पे सॉरी प्रोडक्ट बनाना है ना, ये बनेगा यहाँ और यहाँ भी बन जाएगा सेम ये। और मेजर प्रोडक्ट बन रहा है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, सेटजफ प्रोडक्ट, पहले से भी आपको पता है। मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप जो रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेटजफ प्रोडक्ट। और यदि हम क्या करें, यस लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप आ जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हॉफमैन प्रोडक्ट। तो जनरली जो रहेगा E2 है, सारा E2 स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। E2 आ रहा बात समझ में। तो स्ट्रॉन्ग बेस है और ये हीट है, क्या चला जाएगा 3 to 1 हम लोग जा ही रहे हैं। तो ये कौन सा डिग्री अल्काइल हैलाइड है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है एकदम कौन सा जाएगा, E2 जाएगा। और जनरली कौन सा प्रोडक्ट बनता है, यस जनरली कौन बनेगा, सेटजफ प्रोडक्ट। लेकिन हॉफमैन भी कहीं कहीं बन जाता है, कहां बन जाएगा, यदि हम बल्कि बेस ले लेंगे, बल्कि बेस, ठीक है। बेसिकली बेस का काम क्या है, H प्लस को लेना। तो यदि बेस छोटा है, बेस छोटा है तो H प्लस वहीं से लेगा जहां से स्टेबल अल्कीन बने। अब बेस ही बड़ा है, बल्कि बेस है, तो H प्लस हो सकता है। अब मान लेते हैं ये 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री है तो इसके आसपास में ऑटोमेटिकली क्राउडिंग है, इसके आसपास में क्या ऑटोमेटिकली क्राउडिंग है। अब ऑटोमेटिकली पहले से ही क्राउडिंग है तो जो बड़ा वाला बेस रहेगा, बल्कि बेस रहेगा, उसको यहां से H प्लस निकाल पाना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो वहां से H प्लस आसानी से निकाल लेता है जहां पे क्राउडिंग सबसे कम हो, और उस तरीके का जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, यस हॉफमैन प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। तो E2 में या फिर E1 में तो क्या बनता है, एकदम फाइनल है कि सेटजफ प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन इसमें हॉफमैन भी बन सकता है। हॉफमैन तब यहां पे हम दिखा रहे हैं जब जब यस बल्की बेस, यानी कि जैसे कि इस तरीके से रहे टर्सरी ब्यूटेक्साइड, और हम लोग क्या लिख सकते हैं, TBU O- और डेल्टा, ऐसा इसको दिखाया जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ऐसा, ये, और ये भी क्या है, E2 है, और ये आपका है सेटजफ प्रोडक्ट, ये भी वही है, और ये कौन है, हॉफमैन प्रोडक्ट। और भी हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है, सारा हम डिस्कस कर चुके हैं, यदि पुअर लिविंग ग्रुप वगैरह रहे तब, ठीक है, वो हम लोग सब पढ़ चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं, एक बार फिर से आपको रिवाइज हो जाएगा। आ रहा बात समझ में। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे E2 में ही, ठीक है, डी हेलोजिनेशन, डी हेलोजिनेशन। डी हेलोजिनेशन, तो डी हेलोजिनेशन जो होगा, यानी हेलोजन बाहर निकलेंगे, एलिमिनेशन का ही टाइप, ठीक है। तो डी हेलोजिनेशन जब होगा तो हेलोजन जो रहेंगे वो क्या होंगे, एलिमिनेट होंगे। और डी हेलोजिनेशन है मतलब दो हेलोजन जो है इसमें क्या होंगे, दो हेलोजन जो है वो एलिमिनेट होंगे। डी हेलोजिनेशन में हम लोग क्या देखेंगे, दो हेलोजन एलिमिनेट होंगे। लेकिन किसका डी हेलोजिनेशन हम लोग देखेंगे, तो दो तरीके के हम लोग देखेंगे, एक तो विसिनल डाइहेलाइड, और दूसरा कौन सा देखेंगे, जेमिनल डाइहेलाइड। पहला कौन सा देखेंगे, विसिनल डाइहेलाइड, और दूसरा कौन सा देखेंगे, जेमिनल डाइहेलाइड, ठीक है। विसिनल और जेमिनल, तो जेमिनल किसको कहते हैं, जेमिनल डाइहेलाइड। एक ही कार्बन पे जब दो हेलोजन ग्रुप रहेगा तो वो आपका क्या कहलाएगा, जेमिनल डाइहेलाइड। और दो एडजेसेंट कार्बन पे यदि हेलोजन ग्रुप रहेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यस उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या, जी हाँ, ठीक है, यानी कि उसको विसिनल डाइहेलाइड के नाम से जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डी हेलोजिनेशन ऑफ जेम डाइहेलाइड, ठीक है, जेम डाइहेलाइड। तो जैसे CH3 CH2, ठीक है, CH और ये Cl और Cl, दैट इज जेमिनल डाइहेलाइड। और यहां पे यदि हम रिएक्शन करवा दें एल्कोहलिक KOH के साथ, किसके साथ करवा दे,
एल्कोहलिक KOH के साथ। अब एल्कोहलिक KOH के साथ यदि हम करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, नॉर्मली क्या, अच्छा हीट, नॉर्मली क्या बनता है, एलिमिनेशन होगा, एक Cl बाहर निकलेगा और फिर क्या निकलेगा, H, Cl निकलेगा और H, तो क्या बन जाएगा, वही लिखेंगे CH3CH, ठीक है, डबल बॉन्ड बनेगा CH और ये Cl, ये बन गया। आ रहा बात समझ में। अब आगे क्या करेंगे, फिर से यदि हम लेते हैं एल्कोहलिक KOH और हीट, एल्कोहलिक KOH और हीट, तो रिएक्शन ये नहीं देता है, ठीक है। क्यों नहीं देता है, क्योंकि एल्कोहलिक KOH बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है एज कंपेयर टू, यदि हम बात करें NaNH2, बताते हैं क्यों नहीं ये हो रहा है। तो इसका जो लोन पेयर जो है क्लोरीन का, वो किसके साथ रेजोनेंस में है, इस डबल बॉन्ड के साथ, जिसके कारण यहाँ पे पार्सली डबल बॉन्ड फॉर्म्ड हो रहा है, ठीक है, पार्सली डबल बॉन्ड फॉर्म्ड हो रहा है, इसलिए यहां से एल्कोहलिक KOH का Cl को निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल है, यानी कि Cl का एलिमिनेट हो पाना थोड़ा सा मुश्किल है, और यहां से फिर हाइड्रोजन बाहर निकलना थोड़ा सा मुश्किल, यानी कि ये प्रोसीड ही नहीं हो पाता है। हालांकि दूसरे जगह हो सकता है लिखा हुआ आपको मिले, लेकिन ध्यान में रखेंगे ये IIT में आया हुआ है और वहां पे ये नहीं करवाया था, ठीक है, एल्कोहलिक KOH में इसके साथ रिएक्शन नहीं दिया था, ठीक है, वो किसके साथ दिया था, NaNH2 में। IIT में है आया हुआ है, इसलिए इसको हम डिस्कस कर रहे हैं और यहाँ कट कर रहे हैं, कहीं पर लिखा हुआ रहेगा तो वो अलग बात हो गया, ठीक है, लेकिन जो आया हुआ है उसके आधार पर हम बात कर रहे हैं इसको। अब क्या करेंगे, यदि यहीं पे ले ले NaNH2 और हीट, तब ये बदल जाता है CH3C, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, एक ये ट्रिपल बॉन्ड और ये CH, ये बनेगा, ठीक है, अल्काइन बन जाएगा आपका प्रोपाइन, ठीक। अब बात समझना है कि इससे हो गया, इससे नहीं, हम क्या बोले कि ये वाला बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, किसके कंपैरिजन में, तो NaNH2 के कंपैरिजन में। देखें ये आपका है C2H5O- और ये है आपका NH2-, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन रहेगा, कौन, ये कैसे, जितना अनस्टेबल निगेटिव रहेगा उतना आसानी से वो H+ को पकड़ेगा, उतना ज्यादा H+ को क्या करेगा, लेगा, यानी उतना ज्यादा बेसिक होगा, जितना ज्यादा निगेटिव अनस्टेबल होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, बेसिक होगा, ठीक है। तो किसका ज्यादा अनस्टेबल एनायन है, जाहिर सी बात है नाइट्रोजन का। कैसे, तो ऑक्सीजन पे निगेटिव और नाइट्रोजन पे निगेटिव है, और दोनों सेम पीरियड के आते हैं अलोंग पीरियड में, तो सेम पीरियड के लिए हम क्या चेक करते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, और मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे निगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट एटम विल बी हाईली स्टेबल। तो स्टेबल कौन हो जाएगा, O का इलेक्ट्रोनिगेटिव ज्यादा स्टेबल होगा ये C2H5O- देन NH2, यानी NH2 स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे डी हेलोजिनेशन ऑफ जेमिनल हैलाइड मिलता है। और यदि और बचा हुआ है NaNH2 तो NaNH2, ठीक है, तो केवल ये भी है ना NaNH2, तो ये किस तरीके से काम आ जाएगा, फिर इसका हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक है, हम लोग पढ़े इसका हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक, ठीक है। अब एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये यहाँ पे किस तरीके से बेस और एसिड बेस रिएक्शन होकर के क्या बन जाएगा, ये फिर CH3C ट्रिपल बॉन्ड C- और Na+, और साथ ही साथ बाहर क्या निकल जाएगा, NH3। बात समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है ये चीज, ठीक। लेकिन यदि हम यहाँ पे डायरेक्ट ले लेते किसको, NaNH2 डेल्टा, काम ही खत्म, फिर उतना लफड़ा होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो खतरनाक वाला स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका डायरेक्ट CH3C ट्रिपल बॉन्ड C- Na+। आ रहा बात समझ में, लेकिन कितना इस्तेमाल हुआ रहेगा, 3 इक्विवेलेंट, 3 मोल ऑफ इक्विवेलेंट यहाँ पे इस्तेमाल हुआ रहेगा NaNH2, तो ये क्या बन गया है आपका एसिड बेस रिएक्शन, फाइनली ये बन गया है। देखिए बड़ा बेहतरीन आपको समझ में आया होगा किस तरीके से क्या कर रहा है, इसका इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ, क्या रीजन था, ठीक है, वो भी बताए हैं। और दूसरा क्या रीजन है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है एज कम्पेयर टू, इसलिए नहीं होगा। और कहीं मान लेते हैं लिखा हुआ रहेगा तो कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, स्कूल वगैरह में लिख करके आ गया, ठीक है, मान सकते हैं, लेकिन IIT में आया हुआ इसलिए हम उसको वहां पे नहीं करवाए हैं, और फाइनली इस तरीके से गए हुए। आइए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो इससे फिर से कनेक्ट करके आगे आपको मिलेगा, ठीक है, बेटा दे।
क्वेश्चन को और बेहतरीन बनाने के लिए बीच बीच में और कुछ कुछ चीज हम ऐड करेंगे, जैसे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल किए तो और क्वेश्चंस बने। ठीक है, अब क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल यहां देखें तो जब एल्कोहल पढ़ेंगे तो वहां से हटा हुआ रहेगा, या पढ़ेंगे भी हम तुरंत तो जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे क्योंकि यहाँ देख चुके हैं। आ रहा बात समझ में? तो जो देखे हैं उसको हम दोबारा तो देखेंगे, लेकिन बस एक रिवीजन के तौर पे आपका हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन भी यहाँ और बेहतरीन बेहतरीन बनता जाएगा। ठीक है, और देख लेते हैं, जैसे कि ये R CH2 CH2 Cl क्या है, R CH2 CH2 Cl। अब यहां रिएक्शन किसके साथ हो जाएगा, NH3 के साथ। तो अभी करवाए थे Br वाला करवाए थे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, R CH2 CH2 और ये NH2 क्या बन जाएगा, R CH2 CH2 NH2। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। यहां पे यदि हम चाहें तो और हम किसके साथ रिएक्शन करवा सकते हैं, ये करवा दे KCN के साथ। किसके साथ करवा दे, KCN। तो ये कौन सा डिग्री अल्काइल हैलाइड है, 1 डिग्री। ठीक है, और CN माइनस आपको पता है कौन, ये K प्लस और CN माइनस। तो CN माइनस जो रहेगा वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के तरह यहाँ पे काम करेगा, क्योंकि ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। और ये क्या बना देगा, SN2 रिएक्शन होगा, और SN2 रिएक्शन होगा तो बनेगा RCH2 CH2 और ये CN। एक कार्बन बढ़ाने के काम में भी ये आता है। देखिए एक कार्बन बढ़ गया, एक कार्बन बढ़ गया। ठीक है, अब यदि हम इसका रिएक्शन करवा दे, ध्यान से, यदि हम इसका रिएक्शन करवा दे किसके साथ, लिखा रहेगा NaAlcohol। क्या लिखा रहेगा, NaAlcohol, या फिर क्या लिखा रहेगा आपके पास, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो ये पढ़े हम लोग हाइड्रोकार्बन में, रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, NaAlcohol लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, देखिए किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं हम। ठीक, तो CN रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा किसमें, R CH2 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 NH2 में, R CH2 CH2 CH2। बस क्या हो गया, हाइड्रोजन लग गया दोनों तरफ। ठीक है, यहां भी हाइड्रोजन लग गया 2 इस वाले में, और यहां भी हाइड्रोजन लग गया 2 इस तरीके से, तो ये रिड्यूस हो गया। यहां से हम किए थे डायरेक्ट तो एक कार्बन कम बना है, लेकिन यहां से किए हैं तो एक कार्बन ज्यादा बना है। देख रहे हैं, तो प्राइमरी अमाइन एक कार्बन कम, यदि यहां से हम आए तो प्राइमरी अमाइन एक कार्बन ज्यादा हो गया। क्लियर हो रहा है? इसी में यदि ये वाला बना है, इसमें यदि हम कर दें H3O प्लस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, याद रखना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, साइनाइड कन्वर्टेड इनटू, यस, साइनाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। एसिडिक हाइड्रोलिसिस यदि हम करते हैं तो क्या बनेगा, R CH2 CH2 COOH, R CH2 CH2 COOH। क्लियर है क्या बात यहाँ पे? ठीक है, देख लीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसको यदि हम क्या करवा दे, रिड्यूस करवा दे, खैर छोड़े, ये यहाँ पे हो गया, इतना सफिशियंट है। फिर आगे हम लोग ऐड करते हैं किस तरीके से क्वेश्चन में इसको सारा को ऐड करेंगे, हम कनेक्ट करेंगे एक दूसरे से, तो और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने नजर आएगा। लिखें इसको, ठीक है, मिटाते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें रिएक्शन हम करवा रहे हैं, HBr CCl4 बनेगा A। ठीक है, इसके साथ रिएक्शन हम करवा दे रहे हैं KCN का, बनेगा B। ठीक है, देख लेने एकदम अच्छे से। ठीक है, अब इसका रिएक्शन हो गया किसके साथ, KCN का, बन जाएगा B। ठीक, और इसी का, ठीक है, रिएक्शन यदि हम करवा देंगे किसके साथ, H3O प्लस के साथ, क्या बन जाएगा, C। ठीक है, किसके साथ करवा देंगे, बन जाएगा C। अब इसी B के साथ, इसी B के साथ यदि हम करवा दें, ठीक है, D,
लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या बन जाएगा, डी। अब इस डी में यदि हम रिएक्शन करवा दें किसका, तो HNO2 के साथ, तो बन जाएगा E। क्या बन जाएगा, E। अब E बन गया। अब E बनने के बाद यदि हम रिएक्शन करवा दें कॉपर 300 के साथ, क्या बन जाएगा, F। F का रिएक्शन यदि हम करवा दें MgHgH2O के साथ, G। आ रहा बात समझ में, क्या बन जाएगा, G। और G का रिएक्शन यदि हम करवा दें H प्लस डेल्टा के साथ, क्या बन जाएगा, H। ठीक है, क्या बन जाएगा, H। और कुछ कर सकते हैं, और बहुत कुछ किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है, ठीक है, कीजिए इतना। और इसमें हम चाहें तो उसको फिर से हम ऑक्सीडाइज रिड्यूस करवा सकते हैं, लेकिन अभी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, करेंगे इतना। ठीक है, कॉपर 300 जो बना ना, इसके साथ F के साथ यदि हम लोग PCl5 का करवा देंगे, H हो गया I। ठीक है, और इसका यदि हम करवा देंगे NaNH2 डेल्टा, तो बन जाएगा J। क्लियर है, क्या बन जाएगा, J। और J के साथ यदि हम करवा दें A का रिएक्शन, A जो मेरा A बन रहा है, तो क्या बन जाएगा, K। बात समझ में आ रहा है। देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है IIT एडवांस में, बेहतरीन टाइप हो सकता है। इसका थोड़ा दूर आगे इतना दूर बना दे, इस पोर्शन को छोड़ दे, क्या हो सकता है कि इसको इतना दूर छोड़ दे और ये वाला पोर्शन को लेते आए, क्या हो सकता है ये वाला पोर्शन को लेते आए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, या हो सकता है F जो बने उसका इसके साथ रिएक्शन करवा के ये बन जाए। तो देखते हैं क्या बनेगा। पता है आपको क्या बनने वाला है, CH3 CH2 और ये Cl, KCN क्या बन जाएगा, B जो आ रहा है B, वो क्या बनेगा, Cn लग जाएगा, यानी कि CH3 CH2 और ये Cn ये बनेगा। उसके बाद C, तो C में H3 ये डाल देंगे तो ये क्या बन जाएगा, C अपना, जाहिर सी बात है CH3 CH2 COOH बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा। वही यदि हम इसको क्या कर दिए, रिड्यूस कर दिए, तो रिड्यूस करने के बाद क्या बन जाएगा, रिड्यूस करने के बाद ये बना था ना Cn, तो ये बन जाएगा D CH3 CH2 CH2 NH2। अब उसके साथ HNO2 डाइजोटाइजेशन, E क्या बनेगा, E हम लिख रहे हैं, ठीक है, ये तो D था, E जो है वो E बनेगा। क्या करेंगे, NH2 हटाते हैं, पॉजिटिव बनाएंगे, और उसके बाद रीअरेंज करके OH, यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH3 कीटोन। और यहां से H तक तो आप बना सकते हैं, क्योंकि ये क्या बन गया, कॉपर 300। एक सेकेंड, ये E तो एल्कोहल बनेगा, ये तो आपका बन जाएगा F। E जो है वो आपका बनेगा CH3 CHOH और ये CH3। F जो है, F कॉपर 300 के साथ क्या बन जाएगा, कीटोन, यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH3। आ रहा बात समझ में, क्लियर है। अब यहां से जो F के बाद वाला, यहां क्या होगा, पिनाकोल, और यहां क्या होगा, पिनाकोलोन। ठीक है, तो G जो है वो G आपका बनेगा CH3COH, ये तो कई बार हो चुका है, और ये आपका बनेगा। ठीक, अब F से I PCl5 का रिएक्शन किसके साथ, कीटोन के साथ। तो याद रखिएगा, यदि ये कार्बोनिल ग्रुप रहेगा, चाहे एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, यदि हम PCl5 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये बनेगा ClCl,
यस, यानी कि क्या बन गया अपना, यही जो हम लोग स्टार्टिंग में अभी पढ़ रहे थे, जेमिनल डाइहैलाइड। ठीक है, जेम डाइहैलाइड। अब जेम डाइहैलाइड बन गया, तो इसका रिएक्शन यदि हम करवा रहे हैं इसके साथ, तो फिर क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, यस, यानी कि यहाँ पे कितना मेंबर्ड का बना था, ये कितना मेंबर्ड का है, कीटोन, हाँ कीटोन है, यानी कि 3। तो ये जो बनेगा वो किस तरीके से बन जाएगा, जे, जे जो है आपका बनेगा, वो बनेगा CH3C। ठीक है, और ये Cl और ये CH3, ऐसा आ रहा बात समझ में। उसके बाद क्या करेंगे, NaNH2 क्या बन जाएगा यहाँ पे, एक सेकंड, ये I बनेगा ना, I। ठीक है, और J के लिए क्या बन जाएगा, चूंकि NaNH2 है तो डायरेक्ट बन जाएगा, एसिड बेस वाला लास्ट तक चला जाएगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस, और ये A के साथ रिएक्शन, A क्या है अपना, ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ठीक है, और ये देखेंगे A के साथ रिएक्शन, यानी CH3 CH2 ये Cl, यानी 1 डिग्री क्या है RX, और इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, इसके साथ। अब ये यहाँ पे किस तरीके से इस्तेमाल होगा, यस, न्यूक्लियोफाइल की तरह। ठीक है, चूंकि 1 डिग्री RX है, न्यूक्लियोफाइल की तरह, और रिएक्शन कौन सा होगा, SN2, यानी CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। ठीक, और यहां हो जाएगा SN2, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH2। ठीक है, इसको हम ऊपर लिख दे क्या, ऊपर ऊपर ऊपर, अच्छा यहीं पे हम लिख देते हैं। ठीक है, तो ये बनेगा आपका CH3 CH2, और ये चला जाएगा आगे, ये वाला पार्ट जुड़ जाएगा, ये Cl निकल जाएगा यहां से। ठीक है, और ये बनेगा C ट्रिपल बॉन्ड C, और ये CH3, ये बन जाएगा आपका फाइनल। तो देखिए किस तरीके से हम लोग आज के सेशन में हम यहीं इसको छोड़ते हैं, यहीं पे हम इसको रोकते हैं। लेकिन देखिए किस तरीके से जब हम कॉन्सेप्ट को ऐड कर रहे हैं, मिक्सअप कर रहे हैं, तो कितना बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने बन करके आ रहा है, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट, कुछ हाइड्रोकार्बन के भी, कुछ अल्काइल हैलाइड के भी, जो अभी हम पढ़े, डाइजोटाइजेशन, ऑक्सीडेशन, PCl5 के साथ रिएक्शन। ठीक है, पिनाकोल फॉर्मेशन, पिनाकोलोन फॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद साइनाइड का बनना, एक कार्बन का बढ़ना, रिड्यूस हो जाना। ठीक है, सारा रिएजेंट देख के आपको पकड़ना है, ऑर्गेनिक में रिएजेंट देख करके पकड़ना है कि उसका होना क्या, होने क्या वाला है। NaNH2 तो यहाँ पे देख लिया, अच्छा जेमिनल है, खटाक से ये बना दिए, एल्कोहलिक रहता तो एक ही में छोड़ देते हैं हम लोग। ठीक है, 1 इक्विवेलेंट का ही काम करके छोड़ देते हैं। तो फाइनल प्रोडक्ट आपका इस तरीके से आ रहा, और ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसको हमको बस इस्तेमाल करना था यहाँ पे, ताकि मेरा ये वाला हम जेमिनल जो अभी पढ़े उसको हम लोग एक बार देख सकें, इसलिए हम आपको ये वाला बताएं। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको आज का सेशन भी बड़ा अच्छे समझ में आया होगा, काफी अच्छा लगा होगा, और इस तरह के क्वेश्चन करके भी आपको बड़ा मजा आएगा। ABCD हम लोग भी पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे बच्चे पढ़ते हैं। तो आज हम यहीं रोकते हैं, अगले सेशन में फिर मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चन के साथ, कुछ नए रिएक्शंस के साथ, जो आपको और मजा आने वाला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आ रहा बात समझ में? सो थैंक यू सो मच।